डियर स्टूडेंट्स, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे हमारे पास एक 3 kg का ब्लॉक है, यहाँ पे 6 kg का ब्लॉक है, बीच में स्प्रिंग बैलेंस लगा है। स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग होती है उसका फॉर्मूला होता है टेंशन, जो इसके आसपास जो रस्सियाँ हैं उसमें टेंशन अपॉन में जी। तो हमको यहाँ पे टेंशन कैलकुलेट कर लेनी है और हमारे पास उस टेंशन को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये जो 6 kg का ब्लॉक है ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट होगा और ये 3 kg का ब्लॉक ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होगा। दोनों सेम स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा और दोनों स्ट्रिंग्स में टेंशन भी सेम होगी। तो इस स्ट्रिंग में ऊपर की तरफ टी टेंशन है, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है और 60 न्यूटन नीचे की तरफ 60 न्यूटन का फोर्स लगेगा। तो वो मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, ये 60 न्यूटन का फोर्स। तो अब हम न्यूटन का सेकंड लॉ लगाते हैं, नेट फोर्स जो कि होगा 60 - t इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास 6 और एक्सेलरेशन है सेम। हम यहाँ पे भी न्यूटन का सेकंड लॉ लगाते हैं, नेट फोर्स यानी कि ऊपर लगने वाला फोर्स टेंशन वो बड़ी है, इसलिए ऊपर फर्स्ट जो बड़ा वाला फोर्स होता है उसको छोटे वाले फोर्स में से सबट्रैक्ट करना है। तो t - 30 इक्वल्स टू ma। सो t - 30 इक्वल्स टू ma। इन दोनों इक्वेशंस को हमने अब सॉल्व कर लेना है। दोनों को ऐड करेंगे तो t और -t कैंसिल हो जाएगा। सॉल्व करने के बाद 30 इक्वल्स टू 9a हमारे पास आएगा, यानी कि हमारे पास a हो जाएगा 30/9 यानी कि 10/3 मीटर पर सेकेंड्स पर। यहाँ से हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। अब हम इस एक्सेलरेशन की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, या यहाँ पुट करें या यहाँ पुट करें। तो हम इक्वेशन को जब एक्सेलरेशन की वैल्यू जब पुट करेंगे, इस 30 को मैंने यहाँ ले लिया तो t इक्वल्स टू 30 + 3 हो गया, तो 30 + 3 × a। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे हमारे पास टेंशन आ जाएगी 40 न्यूटन। अब रीडिंग निकालनी है तो रीडिंग होती है t/g, तो 40/g करेंगे, g होता है 10, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 न्यूटन अपने पास आंसर आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।